Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our lesson number 6, My Childhood, from our Beehive textbook. So students, please turn with me to page number 71, last paragraph. आज हम लोग देखते हैं कि last paragraph में क्या हुआ था. Then we will continue from para number 8. So students, हमने last paragraph में देखा कि डॉक्टर कलाम के साथ एंड रामानंद शास्त्री के साथ जो स्कूल में इंसिडेंट हुआ था, जो न्यू टीचर ने उन लोगों के साथ किया था, इस पर लक्ष्मण शास्त्री जो हैं वो न्यू टीचर को समन करते हैं, वो बुलवाते हैं एंड उन्हें समझाते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इनटॉलरेंस को वो ना फैलाएं. इन बच्चे के इनोसेंट जो चिल्ड्रन हैं उनके माइंड में ये सब चीज़, ये जो पॉइजन है सोशल इनइक्वालिटी का और कम्युनल इनटॉलरेंस जो है, ये सब चीज़ें जो है वो इनोसेंट बच्चे हैं उनमें न डालें. ऐसा जो है लक्ष्मण शास्त्री न्यू टीचर को बताते हैं एंड फर्दर वो ब्लंटली उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप अपने किए हुए इस बिहेवियर पर माफ़ी मांगें या आइलैंड को छोड़ करके चले जाएं. तो ये सब चीज़ों के बाद जो लक्ष्मण शास्त्री जो उन्हें बताते हैं न्यू टीचर को, तो इसके कारण जो न्यू टीचर है उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है एंड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. वो यंग टीचर जो है पूरा रिफॉर्म हो जाते हैं, यानी उनके अंदर एक बड़ा बदलाव आ जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 72. अभी हम पेज नंबर 72 में देखेंगे पैरा नंबर 8 से. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं जो अलग अलग बच्चे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो सब एक साथ बैठ करके यहाँ पे बिना किसी भेदभाव को देखे हुए सब एक साथ पढ़ रहे हैं. नाउ पैरा नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. वैसे देखा जाए तो एक छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम, पर वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर थी इन मामलों में कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कैसे अलग करना है. However, my science teacher Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. अब इसी तरह से जो मेरे साइंस टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, यानी कि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे एंड उनकी जो वाइफ थी एक परंपरावादी टाइप की थी, पर वो भी इसी तरह से एक अगेंस्ट थी इन सब चीज़ों के. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने बहुत कुछ किया कि ये सोशल बैरियर्स को कैसे ख़त्म कर दिया जाए, कैसे इसको तोड़ दिया जाए, ताकि जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से वो एक दूसरे के साथ क्या हो सकें, मिंगल हो सकें, उनके साथ मिक्स हो सकें. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. And वो जो है मेरे साथ घंटों बिताते थे, घंटों टाइम स्पेंड करते थे एंड वो मुझसे कहते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि आप इतना डेवलप करें कि इस शहर के जो बड़े जाने माने लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप उनके साथ उठे बैठें और जो टाइम है उनके साथ आप बिताएं. Now students, we will move towards para number 9. अभी हम para number 9 में देखेंगे. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे दावत के लिए, यानी कि मील के लिए मुझे निमंत्रण दिया, इनवाइट किया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एंड उनकी जो वाइफ थी वो एकदम बिल्कुल हॉरिफाइड हो गई, बिल्कुल डर गई कि इस बात पर कि एक मुस्लिम बॉय जो है उसको इनवाइट किया गया है खाना खाने के लिए इन हर रिचुअली प्योर किचन, जो उनका पवित्र किचन है, उस किचन में कौन आकर के खाना खाएगा, एक मुस्लिम बॉय जो है, एक मुस्लिम लड़का आकर के खाना खाएगा. इस बात पर वो बिल्कुल हॉरिफाइड हो गई. She refused to serve me in her kitchen. वो मुझे खाना परोसने से बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसे खाना नहीं परोसूंगी अपने किचन में. सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed nor did he get angry with his wife.
but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. नाउ जब उनकी वाइफ जो है वो इस बात से इनकार कर दी उस बच्चे को यानी कि डॉक्टर कलाम को खिलाने के लिए उस किचन में, तब सुब्रमण्यम अय्यर क्या करते हैं, वो इस बात से विचलित नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ यानी कि विचलित होना, उस बात से बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। नॉट डिड ही गेट एंग्री, ना ही उन्होंने गुस्सा किया अपने वाइफ के ऊपर, बट इंस्टेड सर्व मी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ही हाथों से मुझे खाना परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, एंड वो मेरे बगल में बैठ गए भोजन को खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, एंड उनकी जो वाइफ थी वो पीछे के दरवाजे से, जो किचन का डोर था, वहाँ से हम लोगों को देख रही थी। नेक्स्ट लाइन है, आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। अब मैं भी इस बात से आश्चर्य हो रहा था, मैं भी ये सोच रहा था कि क्या मेरे में कोई डिफरेंस फील किया गया है, जिस तरीके से मैंने राइस खाई या पानी पिया या फ्लोर को क्लीन किया खाना खाने के बाद। When I was leaving his house, Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब मैं वहाँ से लीव कर रहा था यानी जा रहा था, तो सुब्रमण्यम अय्यर ने फिर से मुझे अगले वीकेंड में फिर से मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। आगे है, ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। यानी कि जब उन्होंने देखा कि मेरे अंदर क्या हो रही है, हेसिटेशन हो रही है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए। ही टोल्ड मी नॉट टू बी अपसेट, सेइंग, एंड फर्दर वो मुझे बताते हैं कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, यानी कि आप एक बार जब डिसाइड कर लेते हैं सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना, ऐसे प्रॉब्लम्स का मुकाबला जो है हमें करना पड़ता है। तो ऐसा कह करके वो मुझे समझाते हैं। When I visited his house the next week, Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब जब मैं अगली बार सुब्रमण्यम अय्यर के यहाँ खाने के लिए गया नेक्स्ट वीक, तो उनकी जो वाइफ थी, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ, टुक मी इनसाइड हर किचन, उन्होंने मुझे कहाँ लेकर के गया, अपने किचन के अंदर लेकर के गई। एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, एंड उन्होंने मुझे अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। नाउ पैरा नंबर 10 देखेंगे। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट। अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, एंड कहने का मतलब भारत का जो फ्रीडम था उसका वक्त आ गया था, उसका टाइम आ गया था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। यानी इंडियंस जो है वो अपना भारत जो है वो खुद बनाएंगे, वो भारत का खुद निर्माण करेंगे, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर किया, उन्होंने घोषणा किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, यानी कि जो पूरा कंट्री है, पूरा देश है, यहाँ का जो हर एक नागरिक है, उनके अंदर एक पॉजिटिव उत्साह भर गई। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगा रामेश्वरम छोड़ने के लिए। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, एंड कहाँ जाकर के पढ़ाई करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में जाकर के पढ़ाई करने के लिए मैं अपने पिताजी से परमिशन मांग रहा था। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कैसे शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ जो है उन्हें अंदर लेके जाती है किचन में, एंड अपने हाथों से भोजन सर्व करती है। यहाँ नीचे फिगर में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 74। अभी हम पेज नंबर 74 लास्ट पैराग्राफ, पैरा नंबर 11 देखते हैं। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. अब वो जो है काफ़ी गहराई से सोचते हुए कहते हैं कि अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जाना होगा, अगर तुम्हें आगे ग्रो करना है, बढ़ना है, तो तुम्हें जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या जो वो सीगल है वो सन के चारों तरफ अकेला
एंड बिना किसी नेस्ट का, बिना किसी घोंसले का क्या वो नहीं उड़ता? He quoted खलील जिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर। उन्होंने खलील जिब्रान को मेरी मदर की तरफ जो झिझक रही थी उनकी तरफ देखते हुए कहा, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे लड़के और लड़कियां हैं उस जिंदगी के लिए जो उनकी है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे तुम्हारे जरिए आए हैं, तुम में से नहीं आए। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उन्हें अपना प्रेम दे सकते हैं लेकिन अपना विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि उनके पास अपने मत हैं, अपने विचार हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सबको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, just go through this lesson, read this lesson once again, underline all the hard words and write down the meaning so that it will help you to study the question and answers. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.